अगला प्रश्न आइए हम मीनवाइल अब शामिल करेंगे। इस डायबिटिक पेशेंट की तरफ से जो प्रश्न आया सर, ये आपके लिए व्यू था। अगला प्रश्न नी रिप्लेसमेंट पर है, ये मुंबई से है, मिस्टर शर्मा की तरफ से वाया मेल। हाई स्क्रीन पर इसको एक बार हम चेक करते हैं। इस स्पेसिफिक केस में इन्होंने मेंशन किया है कि नी रिप्लेसमेंट इनको एडवाइस की गई है डॉक्टर की तरफ से, और अब ये चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि इनका रनिंग है ये मेडिकल इंश्योरेंस। इन्होंने मेंशन किया 2013 में ही इन्होंने फर्स्ट टाइम मेडिकल के लिए ऑप्ट किया है। अब ये आगे चेक करना चाह रहे हैं कैसे ये मूव करेगा। अंजला, अगर आप इसमें बता सकें, क्योंकि ये इनका फर्स्ट ईयर रनिंग है, क्या ये प्री एग्जिस्टिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा? क्योंकि ये जिस तरह से प्रॉब्लम है, क्या ऐसा भी हो सकता है कंपनी जिस तरह से देखें कि कवर लिया गया है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कवर करने के लिए ही, कहीं ऐसे इस प्रकार के इश्यूज भी इसमें हो सकते हैं अगर ये अभी मूव करना चाह रहे हैं सर्जरी के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए? सौरभ, एब्सोल्युटली बेसिकली डिपेंड करता है कि जब इन्होंने ये नई पॉलिसी ली है जो अभी 2013 में है, तो इन्होंने डिक्लेयर किया है, अपनी नी कंडीशन को डिक्लेयर किया है। हम इसके एग्जाम्पशन पे लेकर बात करते हैं। अगर आपने डिक्लेयर किया है तो आप अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखिए कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो कवर्ड है कि नहीं, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपने अगर डिक्लेयर किया है तो उसको स्पेसिफाई करेंगे कि कवर्ड है कि एक्सक्लूजन है। दूसरा, अगर ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसी होती है और वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होती है। जैसे L&T मेडिश्योर प्राइम या में 3 इयर्स के बाद, और कुछ पॉलिसीज में तकरीबन 4 इयर्स के बाद, और L&T मेडिश्योर प्राइम में 2 इयर्स के बाद। तो उसके ऊपर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कंडीशन के ऊपर उतने साल बाद आपका ये कवरेज आपको मिलेगा। रुमटा साहब, आप इनको किन लाइंस पर एडवाइस करना चाहेंगे अगर ये मूव करना चाह रहे हैं? क्या ये एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि अभी इनको कुछ समय हुआ है ऑप्ट किए, और अगर इन्होंने ये पहले से ही प्रॉब्लम थी और अगर इन्होंने बाय चांस डिस्क्लोज नहीं किया है, तो क्या इनके लिए अभी इस तरह से जो सोच रहे हैं क्लेम के लिए, उसको लेकर थोड़ा ये इश्यूज हो सकते हैं? जहाँ तक नी रिप्लेसमेंट का सवाल है, नी रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मली हर पॉलिसी में एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, चाहे वो आपको पता हो या नहीं हो। सपोज आपको भी प्रॉब्लम थी, ये पता ही नहीं थी, इसलिए ऑब्वियसली आपने डिस्क्लोज नहीं किया, फिर भी 2 साल तक या 4 साल तक कई अलग अलग पॉलिसीज़ में अलग अलग वेटिंग पीरियड्स होते हैं। नी रिप्लेसमेंट के लिए टिपिकली, नी या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए टिपिकली एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, प्री एग्जिस्टिंग हो या ना हो। सेकेंडली, अगर पॉलिसी के पहले ही साल में नी रिप्लेसमेंट के लिए आता है और अगर डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो क्लियरली मोस्ट कंपनीज ये व्यू लेती हैं कि ये जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट की नीड कभी भी अर्जेंट नहीं होती, ओवर टाइम नॉर्मली नीड होती है। तो हो सकता है कि वो पॉलिसी कैंसिल करने की भी बात करें कि आपने ये बात हमसे छुपाई पॉलिसी लेते समय। ओके, रुमटा साहब, इसमें आप ये बता सकें, अगर किसी का कोई एम्प्लॉयर की तरफ से ग्रुप प्लान है, उसमें कई बार हम देखते हैं इंडिविजुअल्स की हेल्थ को भी और फैमिली मेंबर्स की भी फुली चेक नहीं होता है, वो आप ग्रुप में क्योंकि है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। अगर उस कैटेगरी में इंडिविजुअल है तो फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए भी क्या वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है या उसमें ये पॉसिबल है? सो टिपिकल ग्रुप, हर ग्रुप पॉलिसी सेपरेटली नेगोशिएट होता है, तो एकदम जनरल स्टेटमेंट देना सही नहीं होगा। लेकिन एक टिपिकल एम्प्लॉयर पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर्ड होता है और उसको डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो टिपिकल एम्प्लॉयर पॉलिसी में एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना चाहिए, अनलेस कि वो पॉलिसी सही, अनलेस वो पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट हो। राइट। अंजना, बाकी व्यूअर्स को अगर आप बता सकें, इनफैक्ट जैसे हम देख रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग एप्लीकेबल हो सकता है इस केस में। जनरली हम ये भी देखते हैं फर्स्ट ईयर में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, इलनेसेस हैं जैसे हर्निया या पाइल्स, इस प्रकार की, जो जिनमें किसी प्रकार से कोई कवर नहीं मिलता। क्या ये भी इंडिविजुअल्स को जानना जरूरी है जब वो आगे मूव करें कि इसमें एक्सक्लूजन्स किस प्रकार से होती हैं, ताकि क्लैरिटी रहे, बाद में प्रॉब्लम ना हो? एब्सोल्युटली सौरभ, कौन सी डिजीजेस कवर होती हैं, कौन सी नहीं कवर होती हैं, ये एब्सोल्युटली क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को क्लियरली डिक्लेयर करें जब आप पॉलिसी ले रहे हो। ओके, ऑल द बेस्ट। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।